नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो 17 अगस्त को स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का जो परिणाम आया उस विषय को लेकर इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राजनीति विज्ञान चुनौतियां और समाधान का एक वीडियो डाला था। उसमें स्पष्ट रूप से हमने चर्चा की थी, क्योंकि जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन तय हो गया था कि परिणाम इस प्रकार का आने वाला है। हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2025 में जो स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ राजनीति विज्ञान का, वो आज तक का सबसे जटिल पेपर था और मात्र 6 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए, न्यूनतम अंक प्राप्त कर पाए थे। 2026 में थोड़ा सा सुधार हुआ। विषय का पेपर 2025 वाले की अपेक्षा थोड़ा ठीक था, लेकिन इस बार जीके के पेपर ने बहुत गहरी चोट दी और 67 की संख्या, ये लगभग 578 पद खाली रह रहे हैं और ये बहुत अधिक चिंतनीय है। विद्यार्थियों को सबसे अधिक नुकसान है जो स्कूल में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और विशेष रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि कुछ चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए और शायद इस प्रकार के वीडियो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचे, आयोग तक पहुंचे, तो उनको पता चले कि राजस्थान में क्या स्थितियां हो रही है। क्या ऐसा मुझे नहीं लगता कोई राज्य रहेगा कि जहां इस प्रकार के पेपर बनाए जा रहे हैं कि जहां योग्य जो न्यूनतम प्रतिशत है वो भी विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हजारों विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के साथ विशेष रूप से लगातार ये स्थितियां बनी हुई है, जो चिंता का विषय है। कॉलेज व्याख्याता का रिजल्ट भी आया, उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से मात्र 40 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए। कई कैटेगरी के विद्यार्थी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए। ये बहुत अधिक चिंता का विषय है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात तो नहीं, लेकिन 15 से 20 मिनट तक आप लोगों से चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे लिए कितना घातक है, विषय के लिए कितना घातक है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है, किसको इसके संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो हम बात करेंगे कि परीक्षा परिणाम पर चर्चा, राजनीति विज्ञान पे जो संकट है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, 67 विद्यार्थी ही इस बार उत्तीर्ण हो पाए। बहुत सी कैटेगरी है जिसमें विद्यार्थी पास नहीं हो पाए। मैं कह रहा हूं वो पास तो हो गए, उत्तीर्ण तो है, लेकिन जो 40% जो है उसको पार नहीं कर पाए। यदि पेपर बहुत अधिक जटिल दिया जाए तो 40% क्यों, आप यदि 15-20% रखोगे तो ये दायरा भी पार करना बहुत मुश्किल हो जाए। यदि मुझे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक पेपर बनाना है और यदि मैं तय कर लूं कि एक भी विद्यार्थी पास नहीं होना चाहिए, तो मैं उसमें इतने जटिल प्रश्न दे दूंगा, उन प्रश्नों की प्रकृति इतनी टफ कर दूंगा कि एक भी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होगा। जब 40%, 35% आपने न्यूनतम अंक, न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पेपर सामान्य होना चाहिए। सामान्य का मतलब एकदम सरल नहीं, औसत पेपर होना चाहिए, जिसमें कुछ प्रश्न सरल हो, कुछ प्रश्न टफ हो, कुछ प्रश्न जो है मध्यम श्रेणी के होने चाहिए। इस प्रकार का एक पेपर, मॉडरेट पेपर होता है, तो विद्यार्थियों का भी इसमें हित है और सभी का इसमें हित है। देखिए, सरकार की मंशा हमेशा होती है कि भर्ती निकाले और शिक्षकों के पद भरे जाए। तो इसमें सरकार का उद्देश्य तो स्वाभाविक है कि क्योंकि उनको आंकड़े बताने होते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। सरकार भर्ती निकाल रही है लगातार, हालांकि पद कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर एग्जाम भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पेपर तैयार किए जा रहे हैं, और स्वाभाविक है पेपर जिन विद्वानों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उन्होंने प्रश्नों की प्रकृति को इतना जटिल कर दिया है कि मुझे लगता है कि एक एक प्रश्न को तैयार करते समय मन में यही चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, विद्यार्थी का यह प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। भाई, जब आपको इसी प्रकार के पेपर बनाने हैं, इसी प्रकार के प्रश्न देने हैं, तो फिर एग्जाम लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक परीक्षा के आयोजन में कितने आर्थिक संसाधन और कितने मानवीय संसाधन लगते हैं, तब कहीं जाकर एक परीक्षा हो पाती है। राजस्थान का युवा, राजस्थान का विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा, वो किन हालात में, किन परिस्थितियों में ये तैयारी कर रहा है, और जब इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जब वो न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सीटें खाली जा रही, दुख इस बात का है कि पद रिक्त रह रहे हैं। आपको यदि इसी प्रकार के पेपर बनाने तो फिर ये 40% वाला जो है
न्यूनतम अंक वाला जो दायरा है, ये बहुत नकारात्मक यहां पर साबित हो रहा है। आयोग का टारगेट होता है कि श्रेष्ठतम विद्यार्थियों का चयन करें, बेस्ट विद्यार्थियों का चयन करें, और उनका चयन करने के लिए जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए उनका चयन होना चाहिए। लेकिन 40% की वजह से, कैटेगरी में 35% की वजह से विद्यार्थी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बार के पेपर की सबसे बड़ी कहानी यह है कि जीके का पेपर लगातार मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। जिस दिन से पेपर हुआ है, मैं टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे वीडियो में इस बात को मैंने साझा किया है कि इस बार जो बी ग्रुप का जो पेपर था, देखिए इसका मतलब कदापि नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत सरल था, नहीं। 2025 में राजनीति विज्ञान का जो पेपर आयोजित हुआ उसकी अपेक्षा ये पेपर थोड़ा ठीक था, इसलिए 6 की बजाय 67 की संख्या भी आई है। लेकिन फिर भी पेपर वो औसत नहीं था, पेपर बहुत अधिक जटिल था, और यही कारण है कि कुछ विद्यार्थी सब्जेक्ट में रह गए और अधिकांश विद्यार्थी जो है जीके के पेपर में रहे। मुझे यदि कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि विषय का जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, 30% विद्यार्थी विषय की वजह से न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि 70% जो विद्यार्थी है जो न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए वो जीके के पेपर की वजह से नहीं कर पाए। और मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनमें विषय वाले भी हैं जो विषय की वजह से, जिनका जीके तो क्लियर है लेकिन सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उनकी संख्या कम है जीके की अपेक्षा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट में 40% हो रहे हैं लेकिन जीके के पेपर में नहीं हो रहे हैं, और ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों पेपर ने पॉलिटिकल साइंस को चोट दी है, विषय के पेपर ने भी और जीके के पेपर ने भी। अब जीके के पेपर का उदाहरण आप देखिए कि ए ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप, इन ग्रुप के जो पेपर आयोजित हुए उसमें प्रश्नों की प्रकृति ठीक थी, इसलिए उन विषय का आप परिणाम देखेंगे तो आपको इस प्रकार की स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो भी विषय बी ग्रुप में शामिल है, 16 विषय है ये पॉलिटिकल साइंस तक, साइंस सहित, और आप इन 16 विषय का परिणाम देखना, एक भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 100% पद भर जाएंगे। यदि जनरल के सारे उत्तीर्ण हो जाएंगे तो कैटेगरी में सीटें खाली रहेगी। और आज ही एक रिजल्ट आया है फिजिक्स का, और उसमें 136 सीट थी, 136, और 24 विद्यार्थी ही क्वालिफिकेशन कर पाए। 24 विद्यार्थी 136 में से। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि 67 विद्यार्थी, लगभग 645 पद में से 67 विद्यार्थी। और भूगोल का जो रिजल्ट आया है उसमें हालांकि 378 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 328 पद है, लेकिन कैटेगरी में सीटें यहां पर खाली रह जाएगी। और भी अब तक इसमें 13 विषय का परिणाम आना है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विषय में 100% पद भर पाएंगे। और जब 16 विषय के पद खाली रहेंगे तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जितने पद की भर्ती निकाली उससे यदि 50% पद खाली रह जाते हैं ओवरऑल सबके, तो फिर उस विज्ञप्ति का, सरकार के उस ध्येय का कोई उद्देश्य नहीं रह पाता, उसका ध्येय पूरा नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि पिछली बार केवल एक विषय पर चोट हुई थी, वो पॉलिटिकल साइंस था, और इस बार जब लगभग सभी विषय इस दायरे में आएंगे तो इसके लिए आयोग को भी चिंतन करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि आयोग ने पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था 2025 वाला, उसकी अपेक्षा, देखिए पेपर सरल नहीं था लेकिन उसकी अपेक्षा ये पेपर सरल था, उसकी अपेक्षा मैं कह रहा हूं। बाकी ओवरऑल यदि 2026 वाले पेपर की भी बात करें तो उसके प्रश्नों की प्रकृति भी बहुत जटिल थी। यही कारण है कि इसमें 6 विद्यार्थी थे और 2026 में बढ़कर 67 हुए, 61 विद्यार्थी अतिरिक्त हुए हैं उत्तीर्ण। तो ये इस बात का, और पेपर के पेज की संख्या भी देखेंगे तो बहुत 10-15 पेज भी इस पेपर में कम थे, और संविधान के कुछ प्रश्न करने वाले थे। लेकिन जीके के पेपर ने, हालांकि ये बात तय है कि जीके का पेपर यदि सामान्य होता, ए ग्रुप वाला, सी ग्रुप वाला, तो भी पॉलिटिकल साइंस के सारे पद नहीं भरते, कुछ पद जरूर उसमें भी रिक्त रहते। लेकिन दोनों पेपर ने विद्यार्थियों के ऊपर चोट किया। हम सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी, एक शिक्षक, इन दोनों के पढ़ने और पढ़ाने की सीमा होती। मैं अक्सर इस बात को साझा करता हूं, आखिर कितना पढ़ाया जाए, कहां कहां से पढ़ाया जाए, और विद्यार्थी कितना पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको याद कैसे रखेगा। याद रखने की एक सीमा होती है, कितना याद रखेंगे। दूसरा, हम जानते हैं कि जीके के पेपर में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, उतने सारे सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट कैसे बन सकता है। आप लोग जरा इस बात पे ध्यान देना, इस पेपर का ही नाम है सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज,
और इस जनरल नॉलेज के पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं, वो विशेष ज्ञान से भी बढ़कर आ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी जीके के पेपर में आने वाले पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहा है। इतिहास का विद्यार्थी जीके के पेपर आने वाले इतिहास के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से गणित का, हिंदी का, भूगोल का विद्यार्थी अपने विषय के जीके के पेपरों को भी हल नहीं, प्रश्नों को भी नहीं कर पा रहा, जबकि वो तो उसको बेनिफिट मिलने चाहिए। जब सामान्य ज्ञान का पेपर है तो उसके सामान्य ज्ञान की जांच ही होनी चाहिए, उसके विशेष ज्ञान की जांच नहीं होनी चाहिए। विशेष ज्ञान की जांच करने के लिए आपके पास में विषय का पेपर है। जब एक विद्यार्थी कितने विषय में एक्सपर्ट होगा, कितने विषय में वो सिद्धस्त होगा, 1, 2, 3, 4, कितने सारे सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट को इतना गहराई से तैयार करना कभी भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो सुधार होना चाहिए जीके के पेपर में, सामान्य ज्ञान के पेपर में। इस सामान्य ज्ञान के पेपर को सामान्य ज्ञान का पेपर ही रहने दिया जाए तो ही ठीक है। पेपर बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि इसमें इतने सारे, अब जो भी पेपर तैयार कर रहे हैं, 5 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के दे रहे हैं, वो इस लेवल के प्रश्न दे रहे हैं। गणित वाला, विज्ञान वाला विद्यार्थी, ज्योग्राफी वाला विद्यार्थी, कॉमर्स वाला विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को हल करेगा, उसके बारे में भी तो सोचे। उस सामान्य ज्ञान का पहचान करना है। आप लोग जीके के पेपर को देखेंगे, बी ग्रुप के पेपर को, तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितने जटिल प्रश्न थे। पिछली बार जब 6 विद्यार्थी पास पॉलिटिकल साइंस में हुआ तो बहुत से विषय के अन्य विद्वानों ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस वाले अध्ययन नहीं कर रहे, जबकि वास्तविकता यह है कि आज राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी राजस्थान का पूरे भारत में सबसे अधिक पुस्तकों के कंटेंट को पढ़ रहा है, सबसे अधिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है, सबसे लेंथी मैटर है वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अन्य विषय के बहुत से विद्वानों ने कहा, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि एक बार आप जरा पेपर को देखें, प्रश्नों की प्रकृति देखें और उसके बाद किसी प्रकार का कमेंट्स करें। इस बार अन्य विषय भी इसकी लपेट में आएंगे, तब उनको पता चलेगा। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होई। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि सामान्य ज्ञान का जो पेपर है उसको सामान्य ज्ञान का पेपर ही रहने दिया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने विषय पर ध्यान दिया जाए। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को अपने स्कूल में जाकर पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करवाना है, हिस्ट्री के स्टूडेंट को हिस्ट्री का अध्ययन करवाना है, फिजिक्स वाले को फिजिक्स पढ़ाना, उसको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी है, उसको वहां हिंदी नहीं पढ़ानी, उसको वहां मैथ नहीं पढ़ानी, उसको वहां साइंस नहीं पढ़ानी है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यह हो कि सबसे पहले तो आवश्यकता है सुधार जीके के पेपर में, और उसके बाद में यदि विषय की बात करें तो विषय के जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट की बात करें तो 2026 की परीक्षा में भी सबसे जटिल पेपर यदि किसी विषय का था तो वो पॉलिटिकल साइंस का था, वो राजनीति विज्ञान का था। हमारे ऊपर दोहरी मार हो रही है इस बार। जीके के पेपर ने भी मार कर दी और विषय के पेपर ने भी मार कर दी। पिछली बार केवल सब्जेक्ट के पेपर की मार थी, लेकिन सब्जेक्ट के पेपर की इतनी जबरदस्त मार थी कि बड़ा मुश्किल काम था, और वो उसका परिणाम इस बात का गवाह है कि 6 विद्यार्थी उसमें पास हो पाए। लेकिन इस बार हमारे ऊपर दोहरी चोट पड़ी है, दोहरी चोट पड़ी है। सब्जेक्ट ने जितने भी विषय, सब्जेक्ट के जितने भी विषय के पेपर हुए हैं उनमें से सभी पेपर में से यदि सबसे अधिक, जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं इस 2026 के स्कूल व्याख्याता में विषय के, उन सब में से यदि सबसे टफ यदि पेपर किसी का था तो वो पॉलिटिकल साइंस का था। अन्य विषय की तुलना में मैं बात कर रहा हूं। जब मैं 2025 और 2026 के पेपर की तुलना करता हूं तो 2026 के पेपर को उससे थोड़ा ठीक मानता हूं, उसकी तुलना में ठीक मानता हूं। और यदि अन्य सारे विषय के पेपर के साथ तुलना करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत टफ था। जीके की यदि बात करें एबीसीडी के ग्रुप में तो बी ग्रुप सबसे अधिक टफ था, और फिजिक्स का रिजल्ट इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि ओनली फॉर 24 क्वेश्चन। और इस बार 16 विषय जो थे इस बी ग्रुप में, वो सारे के सारे, आप बहुत ढंग से उन सारे रिजल्ट को देखना, उनको पता चलेगा कि जीके का पेपर किस लेवल का था। ऐसी स्थितियां जब आती है तब विद्यार्थी बहुत हताश होता है। आज पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यदि सारे विद्यार्थी सभी सीटें भर जाती तो आप सोचिए कितने विद्यार्थियों के घर में खुशियां होती, कितनी विद्यालयों के विद्यार्थियों के मन में खुशियां होती कि उनके पद भरते, उनको अध्ययन के लिए अपने विषय अध्यापक मिलते। राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी अपने शिक्षकों की राह देख रहे हैं कि वो आए और हमें पढ़ाएं। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले जो हमारे अभ्यर्थी, हमारे जो साथी, हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं
कि कैसे भी करके हम एग्जाम फाइट करें, बढ़िया तैयारी करें, जी जान से कर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि विद्यार्थी पास नहीं हो रहे? देश की आजादी के बाद में परीक्षाएं होती आई है, पहले भी होती थी। अब ऐसा क्या हो गया 2-3 सालों में कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं रहे? इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग एमए नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिन्होंने 2 विषय में एमए कर रखी वो पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये बहुत अधिक चिंतनीय है। हर विद्यार्थी के मन में एक डर है, एक भय है। पेपर बनाने वालों को विचार करना चाहिए कि हमारा विषय है जिसके साथ हम जीते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम स्नेह करते हैं, जिसकी वजह से हमारा घर परिवार चल रहा है, जिसकी वजह से हमें पहचान मिली है, उस विषय की हिफाजत करना चाहिए। उस विषय को समाप्त करने का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। उस विषय का पालन पोषण करना चाहिए, उस विषय से प्यार करना चाहिए, उस विषय को और लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक शिक्षक का दायित्व होता है, ये एक विद्यार्थी का दायित्व हो रहा है, लेकिन यहां उल्टा चल रहा है। और ये पॉलिटिकल साइंस के साथ पिछले 4-5 वर्षों से हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में इन 67 विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जीके और सब्जेक्ट दोनों में न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। वो वास्तव में बधाई के पात्र है। उनका बहुत गहरा अध्ययन रहेगा, बहुत लगातार अध्ययन रहेगा, तब उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी हम सब के लिए, अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा साबित हो रहे हैं। और आपने किस तरीके से अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ इन बातों को साझा करें ताकि वो भी उनसे लाभान्वित हो सके। अंत में इस वीडियो के एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि एक लगातार चल रही इस प्रकार की बातें कि राजनीति विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए। तकरीबन सीटें जो खाली रही है 600 के आसपास, 578 जो सीट रिक्त रही है, ये सीटें पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी, इतिहास या हिंदी विषय के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी। स्कूल में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो हटा दिया जाएगा वहां से। और वो पद सरकार को भरने ही होंगे, आज नहीं तो कल भरने होंगे। इस बार 16 विषय के रिजल्ट इस जीके के पेपर के कारण प्रभावित होंगे, और भी कुछ विषय के जो है पेपर इससे प्रभावित होंगे, और बहुत सारे पद इस 2026 में जो एग्जाम हुए इसमें खाली रहेंगे। सरकार को संज्ञान लेना होगा। समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से, और भी कई तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से, गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचेगी। सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार को विचार करना पड़ेगा, आयोग को विचार करना पड़ेगा, और पेपर बनाने वालों को आयोग को निर्देश भी देना होगा कि पद भरने बहुत जरूरी है। और यदि सरकार पद नहीं भर पाएगी, इस गवर्नमेंट के पास एक भर्ती और है जो 2026 अंत तक विज्ञप्ति आ जाएगी, जहां तक मुझे लगता है 2027 अंत तक उसके एग्जाम भी हो जाएंगे। 2028 तो वैसे ही जो है चुनाव का वर्ष होगा, तो एकमात्र भर्ती रहेगी 2027 वाली, जो एक बड़ी भर्ती होगी। उसमें इन पद के जुड़ने के बाद में अच्छी खासी संख्या में सब्जेक्ट के पद रहेंगे। सरकार को भी विचार करना पड़ेगा, इसलिए आप विषय को छोड़े नहीं, विषय को और गहराई से बढ़िया से तैयार करें, जीके के पेपर को भी तैयार करें। और जो ये संकट का समय है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इस संकट के समय में आप मजबूत रहें, आप पलायन नहीं करें, आप डटकर खड़े रहें, सफलता जरूर मिलेगी। हां, ये विपरीत परिस्थितियां थी, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए सिस्टम में जो पेपर जो तैयार किए गए, पेपर की जो प्रश्नों की प्रकृति थी वो चिंताजनक थी, वो बहुत अधिक हतोत्साहित करने वाली थी, और इसमें सुधार जरूर होगा। हर कहीं भी कहीं यदि समस्याएं होती है उसका समाधान जरूर होता है। कोई भी सिस्टम में खराबी आती है उसमें उसका सुधार जरूर होता है, ये सुधार करना ही होगा। आज सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, सब तक ये बातें पहुंच रही है। मैं जो बात रख रहा हूं वो बातें पहुंच रही है, आप जो बात रख रहे हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बात भी पहुंच रही है। और कोई भी सरकार नहीं चाहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हम भर्ती निकालें और वो पद खाली रहे। बस ये जो 40% जिस ध्येय, जिस उद्देश्य के साथ इसको लागू किया प्रतियोगिता परीक्षाओं में, अब इसका नकारात्मक परिणाम हम सब लोगों के सामने देखने को आ रहा है। तो सरकार इसके बारे में चिंतन करेगी, विचार करेगी, और हम सब लोगों को मिलकर ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे विभिन्न माध्यम से। तो मुझे लगता है कि चीजें सब ठीक होगी, और आगामी भर्ती में एक औसत पेपर आएगा, जीके और सब्जेक्ट दोनों का, और सारे पद भरे जाएंगे। इस प्रकार की पॉजिटिव सोच हम लोगों को रखनी होगी, तो ही काम चलेगा। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। जो हो चुका वो तो हो चुका है, अब उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। अब जो आगे जो स्थितियां हैं
वो कैसे सुधारी जा सकती है, उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और मैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों से कहूंगा कि आप इस विषय के साथ जुड़े रहें। अगली भर्ती में सबसे अधिक पद पॉलिटिकल साइंस के होने वाले, लेकिन उसका फायदा तभी मिलेगा जब पेपर औसत बनेगा, और वो प्रयास हम लोगों को करने होंगे। और सरकार भी, देखिए, सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप जो मतदाता हो, जो इस पेपर को दे रहे हैं। और आप यदि अपनी बात अपने एमएलए के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से यदि सरकार तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा जरूर होगा। मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जैसे भी एक मंडल का निर्माण करके, एक प्रतिनिधि मंडल का निर्माण करके उनसे सकारात्मक रूप से समय लेकर बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से अब ये सारे रिजल्ट आने दे, एक बार इन 16 विषय के रिजल्ट आने, जैसे पॉलिटिकल साइंस के साथ फिजिक्स का रिजल्ट आया है, तब हम लोगों को लगा कि वास्तव में जो हो रहा है वो सब विद्यार्थियों के साथ अब होगा। तो जरूर इस प्रकार की बात सरकार तक पहुंचेगी। अगली भर्ती में हम अपेक्षा रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। आज आप मजबूती के साथ बने रहे। हालांकि मुझे पता है कि आपकी स्थितियां क्या है, 4-4, 5-5 वर्षों से विद्यार्थी तैयारी करता है, परिवार को जवाब देना पड़ता है, समाज को जवाब देना पड़ता है, खुद को जवाब देना पड़ता है, और इन सारी स्थितियों में अपने आप को मजबूती के साथ खड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैं अंत में यह कहूंगा कि तूफानों से घोंसले उड़ जाया करते होंगे, कहो उन तूफानों से जरा चट्टान को हिलाकर देखें। हमने लिखा इतिहास तलवारों में, हमने लिखा इतिहास तलवारों से, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखे, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखे। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को मजबूत रहना है। आप युवा है, संकट कुछ समय का है, ये संकट टलेगा, ये विपरीत हालात ठीक होंगे, वापिस सारी चीजें बढ़िया से होगी। बस उसके लिए हिम्मत रखें, जज्बा रखें और अनवरत विषय के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। मैं आप सबकी इस विपरीत परिस्थितियों में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, मेरी भावनाएं उन सब के साथ जुड़ी हुई है। हमें बड़ा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। एक शिक्षक होने के नाते अपने विषय के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां होते देख हमें बहुत अधिक चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, और हमारे से जो प्रयास होगा वो विद्यार्थियों के लिए हमेशा से तैयार है।